हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है भारत का भौगोलिक स्वरूप। इसके बारे में जानेंगे। ठीक है। जैसे भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है। कितना है? 2.4% है भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के कुल। ठीक है। आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान। जो भारत है इसकी आकार की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। और विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है? निवास करती है कितनी? 16.7%। कितनी? 16.7% निवास करती है। और जो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? जो भारत है उसकी उत्तर से जो दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3,214 किलोमीटर है। कितनी है? 3,214 किलोमीटर। ठीक है। और भारत के पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? यहाँ से लेके यहाँ तक पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 2,933 किलोमीटर। कितनी है? 2,933 किलोमीटर है। ठीक है। और भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। ठीक है। और जो भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? जो भारत की जो तटीय रेखा है, ये वाली जो इसको तटीय रेखा बोलते हैं, इसकी जो लंबाई वो कितनी है? 6100 किलोमीटर है। कितनी है? 6100 किलोमीटर है। कितनी है? 6100 किलोमीटर है। और द्वीपों सहित भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? 7,516.5 किलोमीटर है। ठीक है। भारत का दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? 876 किलोमीटर दूर है। कितना है? 876 किलोमीटर दूर है। भारत के कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? कितने राज्य हैं? कितने राज्य जो समुद्र तट रेखा में है, इसको बोलते हैं समुद्र तट रेखा से लगे हुए राज्य। कितने हैं? 9 है। ठीक है। भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? किसकी सबसे लंबी है? गुजरात की। ये है गुजरात, इसकी सबसे लंबी है गुजरात की। और भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे छोटी है? गोवा की है। भारत कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी गुजरती है? कर्क रेखा। ठीक है। इसके मध्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है। भारत के मध्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जो कर्क रेखा होती है, जो भारत से यहाँ तक गुजरती है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले आता है मिजोरम, त्रिपुरा, ऐसा आता है। अभी हम इसकी ट्रिक भी बताएंगे। ठीक है। अभी इसकी ट्रिक भी बताते हैं। ये होगा, जैसे इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट करके नोट करते हैं। जैसे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितनी? भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये देखिए, ये नक्शा सही भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले मिजोरम आएगा, फिर त्रिपुरा आएगा, फिर पश्चिम बंगाल आएगा, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, फिर गुजरात आएगा। ठीक है। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है करके देखा। ठीक है। इसके लिए ट्रिक भी बना दिया। मित्र पर गमछा छार। जैसे कि माँ से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, और आर से राजस्थान, और गा से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, और छ से छत्तीसगढ़, और झार से झारखंड। ठीक है। ये हो गए ट्रिक। ठीक है। मित्र पर गमछा छार 8 राज्यों से गुजरती है। यहाँ पर अलग से लिख दिया है। जैसे मिजोरम हो गया, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी नोक क्या कहलाती है? केप कैमोर क्या कहलाती है? कैमोरिन कहलाती है। सॉरी। ठीक है। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, ये वाला, ये को क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट कहलाता है। और भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा भाग? उत्तरी भाग क्या कहलाता है? इंदिरा कॉल कहलाता है। ठीक है। ये वाला भाग उत्तरी भाग क्या है? इंदिरा कॉल कहलाता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? पम्नान चैनल। कौन करता है? चैनल करता है। न्यू द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ है? बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी, ये लिखा है बंगाल की खाड़ी में। न्यू द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। और लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? इधर स्थित है, यहाँ पर अरब सागर में। ये है अरब सागर। ठीक है। यहाँ पर स्थित है अरब सागर, ये। ठीक है। यहाँ स्थित है लक्षद्वीप समूह। कहाँ है? अरब सागर में स्थित है अरब सागर। आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? भारत व श्रीलंका। किसके मध्य? भारत व श्रीलंका के मध्य स्थित है। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है? मन्नार की खाड़ी अलग करती है। कौन अलग करती है? मन्नार की खाड़ी। भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार है। कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार है। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। लिख दिए गए हैं मानचित्र सहित। जैसे भारत के समुद्री तटों के नाम: कठियावाड़ा तट, कोकड़ तट, कनार तट, है ना, मालवारा तट, कोरोमंडल तट, उत्तरी तट और उत्काल तट। ये सब लाइन से एक के बाद एक विस्तार से लिख दिया है। ठीक है। मानचित्र में भारत के पश्चिमी समुद्र तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? कोकड़ तट के नाम से जाना जाता है।
कोकण तट कहाँ है? ये कठिया वाला तट है, उसके जस्ट नीचे साइड कौन सा है? कोकण तट है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? मालवार तट। मालवार तट कौन सा दक्षिणी भाग को कहते हैं? ठीक, मालवार तट कहते हैं उसको, मालवार तट को कहते हैं। ये भारत का पश्चिमी समुद्र तट के दक्षिणी भाग के नाम से जाना जाता है। और जो लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी होती है? 36 होती है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। यहाँ पर ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इंडिया यहाँ स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है इंडिया? जैसे कि इंडिया ऐसे में बनता है तो इंडिया यहाँ पर आता है। ये क्या हो गया? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है कौन? भारत। और भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु कौन सा है? 68 में पूर्वी गुजरात में है। ठीक है, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाए गए जलप्रपात है? कावेरी नदी पर है। कहाँ है? कावेरी नदी पर। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी पर है? 12 मील। 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? छोटा अंडमान और निकोबार के मध्य है। भारत की कुल भूभाग का कितने प्रतिशत पर्वतीय है? 11%। कितना है? 11%। और भारत की कुल भूभाग का कितने प्रतिशत मैदानी भाग है? 43%। ठीक है, कितने प्रतिशत है? 43 है। जो पर्वतीय वाला भाग है वो 11% है, और जो मैदानी वाला भाग है वो कितना है? 43% है। ठीक है, और भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा बनाती है उसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ठीक है, भारत और चीन के मध्य सीमा बनाने वाली जो रेखा होती है उसे मेकमोहन रेखा कहते हैं। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है? सॉरी, ये पाकिस्तान ना होकर यहाँ क्या है? अफगानिस्तान आना था। क्या आना था? अफगानिस्तान आता। ठीक है, अफगानिस्तान आता है यहाँ पर। जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है? डूरंट रेखा। ठीक है, डूरंट रेखा है ये। भारत की जो अफगानिस्तान है और भारत के मध्य कौन सी रेखा है? ये डूरंट रेखा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के मध्य स्थित है? बांग्लादेश। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के मध्य? अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। तो अपनी वीडियो यही समाप्त होती है। अगर आपको किसी भी टॉपिक से संबंधित वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता दीजिए, टॉपिक का नाम मैं उसके संबंधित वीडियो बना दूँगी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।